डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आई एम तोन घोष। मैं आप लोगों को सीबीएसई एनसीईआरटी मैथ सब्जेक्ट का जो कि क्लास 10 है उसका ऑल सॉल्यूशंस कराऊंगा। तो ऑलरेडी कुछ मैथ्स जो आपका चैप्टर रियल नंबर्स उसका ऑल सॉल्यूशंस मैं करा चुका हूँ। तो जो मैं उस वीडियो को नहीं देखा वो वीडियो को देख सकते हो। एंड चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स उसका इस एक्सरसाइज 2.1 ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, तो वो भी आप देख सकते हो। तो वो वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को विजिट कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 2.2 उसका अभी सॉल्यूशंस कराऊंगा। तो ये आपका क्या है कि मिडिल टर्म, दैट इज बाय द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इसमें आपका जो एक्सरसाइज में जो मैथ्स है इस मेथड से करना पड़ेगा। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो आपका मेथड है वो क्या है, अभी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये आपका एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर by the method of splitting the middle term, that is ये जो आपका मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करना होगा। इसको स्प्लिट करने के बाद आपका जो कि है ये आपका पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 जीरोस निकलेगा। उस जीरोस को आपका जो जीरो निकलेगा उसको वेरीफाई करना होगा। तो वेरीफाई क्या करना होगा कि आपका यहाँ पर जो रूल्स है क्या, आपका सम ऑफ जीरोस मतलब इसका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जीरो निकलेगा उसका सम, दैट इज आपका यहाँ पर एक अगर 2 जीरोस अल्फा एंड बीटा हो गया तो अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा सम ऑफ जीरोस। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, ये आपका अल्फा इंटू बीटा, दैट इज ए अल्फा इंटू बीटा, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ जीरोस का माइनस बी बाई ए, दैट इज बी क्या है, बी आपका इसको अगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये जो आपका बी है इसको डिफाइन करता है और ए दैट इज ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए है, और आपका एक्स का कोएफिशिएंट है बी, दैट इज ये आपका जो बी है ये आपका क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए। ओके, तो और अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, सी बाई ए, सी बाई दैट इज ये जो आपका कांस्टेंट टर्म है बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही आपका 2 फॉर्मूलाज जीरोस का, जो कोई भी एक पॉलिनोमियल्स का, दैट इज कोई भी एक पॉलिनोमियल का नहीं, कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपका जीरोस का जो फॉर्मूला है क्या है कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है कि माइनस बी बाई ए, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो यही यहाँ पर प्रूफ करना होगा। नेक्स्ट जो आपका एक्सरसाइज का मैथ्स है वो देख लूंगा। एक्सरसाइज क्या है 2.2, इसका पहला मैथ्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसका पहले क्या करना होगा,
जीरोस निकालना होगा। तो जीरोस कौन सा मेथड में इसका जीरोस निकलेगा? बाय द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, दैट इज ये जो आपका मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करना होगा। अभी क्या करोगे, यहाँ पर जो आपका साइन है माइनस, ये जो आपका 2 है इसको आपका 2 यहाँ पर आएगा, 8 का जो फैक्टर होगा, 8 आपका क्या होगा फैक्टर, 8 को अगर 2 दैट इज 4 2 इंटू 2 ये आपका हो गया इसका फैक्टर। इस फैक्टर को मिलाकर आपका माइनस कर दे, क्योंकि साइन यहाँ पर क्या माइनस है, माइनस करके आपका 2 जो है इसको यहाँ पर से फैक्टर से लेना, यहाँ पर आपका फाइंड करना होगा। तो माइनस करके दैट इज 2 2 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 करके आपका हो गया 2, दैट इज यहाँ पर माइनस है इसलिए 4 माइनस 2 हुआ। अभी क्या होगा कि दिस इसका पहले आपका जीरो निकालना होगा। तो एक पॉलिनोमियल क्या है आपका, दैट इज क्वाड्रेटिक इज ओके। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहले बोला कि आपका जो 2 है इसको आपका 4 माइनस 2 करके यहाँ पर आपका 2 का पोजीशन में यहाँ पर लिख देना, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 ओके इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 ओके। दैट इज आपका यहाँ से x का कॉमन जाएगा, x माइनस 4 हो गया, और यहाँ से 2 कॉमन जाएगा, x माइनस 4 यहाँ पर हो गया। अभी जो x माइनस 4 कॉमन चला है, x माइनस 4 यहाँ पर चला है, और x प्लस 2 हो गया ओके। तो जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था यहाँ पर 2 जो आपका x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 हो गया। तो ये दो आपका इंडिविजुअली जीरो इज इक्वल टू 0, ए भी इज इक्वल टू 0 करना होगा, तो आपका तभी जीरो निकल जाएगा। अभी नेक्स्ट तो ये आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था इसका जीरो मतलब इज इक्वल टू 0 कब होगा कि अगर इज इक्वल टू 0 हुआ तो ये भी आपका 2 इंडिविजुअल भी इज इक्वल टू 0 होगा, दैट इज आइदर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 4 हो गया, और आइदर और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 2 ओके। तो इसका आपका जो जीरो हुआ दैट इज 4 माइनस 2 ओके। अभी तो जो आपका क्या होगा कि वेरीफाई करना होगा, दैट इज सम ऑफ जीरोस, दैट इज सम ऑफ zeros is equal to 4 माइनस 2, दैट इज 2 हो गया। अभी ये जो 2 है सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो गया आपका इज इक्वल टू 2, दैट इज ये आपका इक्वेशन क्या था कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि जो माइनस बी बाई ए, यहाँ पर आपका b का वैल्यू क्या है माइनस 2 है, और a का वैल्यू क्या है 1 है, तो माइनस बी बाई ए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस 2 बाई, यहाँ पर पहला आपका दैट इज माइनस 2 बाई 1 ओके। तो यहाँ पर आपका b का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर जो b का वैल्यू है माइनस 2 और 1 दैट इज a का वैल्यू हो गया।
तो ये आपका वेरीफाई हो जाता है, दैट इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ क्या है x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो पहला वाला जो आपका वेरीफाई था वो तो हो गया। नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू दैट इज 4 इंटू माइनस टू। 4 इंटू माइनस टू क्या होता है आपका -8 होता है। ये भी आपका हो गया कांस्टेंट टर्म, दैट इज आपका c/a। -8 को नीचे बाय 1 कर सकते हो, दैट इज आपका कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो पहला का जो आपका अबाउट जो मैथ्स था यहाँ पर आपका यही खत्म होता है। आई थिंक सब को समझ में आ गया कि ये जो आपका मैथ्स है, पहले कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जीरोस निकालना होगा। जीरोस निकालने के बाद आपका जो फॉर्मूला होता है दैट इज -b/a, उसको अगर वेरीफाई करके देखना होगा कि एक्चुअली में जो आपका जीरोस निकालता है उसका सम करके आपका फॉर्मूला से, मतलब फॉर्मूला को यूज करके आपका डायरेक्ट जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जीरोस निकलेगा वो इक्वल होता है। और नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट भी, ये जो जीरोस निकलेगा उसका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा, यहाँ से आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डायरेक्ट फॉर्मूला से आपका वैल्यू निकालने के बाद, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के बाद जो वैल्यू आएगा वो सेम होगा। दैट इज यही है आपका जो इस मैथ्स का पूरा डिटेल्स। अभी नेक्स्ट जो आपका 2 है वो देख लूंगा। 2 का 2 4a स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ओके, तो जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या है 4a स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इसका पहला आपका जीरो निकालना होगा। जीरोस निकालने के बाद जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस उसको वेरीफाई करना होगा। अभी इसका पॉलिनोमियल, अच्छा ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका जीरोस निकालने के लिए क्या बोला था कि प्लस जो है आपका कांस्टेंट टर्म का साइन होगा प्लस, वो प्लस करके आपका यहाँ पर कांस्टेंट टर्म एंड अगर a का पोजीशन में, मतलब ये आपका किसका फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, दैट इज a c का पोजीशन में, और a आपका 4 जो है a का पोजीशन में होगा। तो 4 जो है a का पोजीशन में, इस 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज 4 इंटू 1 हो जाएगा आपका 4। प्लस करके ये जो 4 है इसको निकालना होगा, जो आपका 4 है दैट इज आपका क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर होता है 2 इंटू 2, 4 हो गया, 4 इज इक्वल टू, तो 2 प्लस 2 करके आपका 4 हो जाएगा। 4 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2s प्लस 1। ओके, तो 4 स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, दैट इज ये हो गया आपका 2s कॉमन, 2s माइनस 1, और यहाँ पर आपका -1 कॉमन, 2s माइनस 1। ओके, दैट इज 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। ओके, तो अभी इसका जीरोस निकालने के लिए इंडिविजुअली आपका इसको जीरो कर देंगे। इसका अगर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जीरोस निकालना होता था तो भी ये आपका इज इक्वल टू 0 ही करना पड़ता था। तो ये आपका डायरेक्ट इसका जीरोस करेंगे तो आपका जो जीरोस है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो निकल जाएगा। तो इसका क्या होगा, either one, that is 2s minus 1 is equal to 0, therefore
एस का क्या वैल्यू निकल जाएगा 1/2 और आपका 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी आपका s का वैल्यू निकल जाएगा 1/2। तो अभी वेरीफाई करना होगा कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा आपका, सॉरी सम पहले देख लेंगे। सम ऑफ जीरोस ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। ये आपका हो गया 1/2, मतलब इसका एलसीएम 2 होगा, ऊपर में भी 2 होगा, 1 आ जाएगा 1। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, 4s² माइनस 4s प्लस 1। ये तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपका क्या होगा कि सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला है, -b/a। ओके, तो यहां से आपका -b/a निकलेगा तो क्या हो जाएगा आपका 1 आएगा। दैट इज यहाँ पर भी 1 आया। इसको क्या लिख सकते हैं आपका इज इक्वल टू -4/4। देखो आपका b का वैल्यू क्या है, -4 है, और a का वैल्यू क्या है, सिर्फ 4 है, तो -4/4। अभी क्या हो गया कि -b/a, ये जो आपका फॉर्मूला था ये तो आ गया वहां पर। तो दैट इज ये आपका प्रूव हो गया कि सम ऑफ जीरोस दैट इज ये आपका क्या है -b/a, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x। पहले फिर से कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज 1/2 इंटू 1/2, 1/4 हो गया। तो 1/4 आपका कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट x², दैट इज कांस्टेंट टर्म 1, और कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 4 है, दैट इज कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², ये आपका सेकंड जो मैथ था एक्सरसाइज 2.2 का यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है वो देख लूंगा। 2 हो गया, 3 का नेक्स्ट 3 का जो मैथ है क्या है, 3 का मैथ है आपका 6x² माइनस 3 माइनस 7x। 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको पहले इसका जो ऑर्डर होता है क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर आपका x² है, bx मतलब ये आपका 7x, x का नेक्स्ट में आ जाएगा, दैट इज 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दैट इज आपका 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो पहला आपका कांस्टेंट टर्म के साथ कोएफिशिएंट ऑफ x² मल्टीप्लाई, दैट इज 18 हो गया। 3 into 6 18। अभी 18 का फैक्टर निकालना होगा, उस फैक्टर को आपका फैक्टर से माइनस करके, साइन माइनस है, माइनस करके 7 यहाँ पर फाइंड करना होगा। तो 18 कैसे लिख सकते हैं आप, 3 into 3 into 2, 6 into 3 दैट इज 18, इसको ऐसे लिख सकते हो। तो 9 minus 2, अगर माइनस करके 7 यहाँ पर फाइंड करना होगा, तो 9 minus 2 हो गया आपका 7। तो यहाँ पर आपको 6x² माइनस 9 minus 2x minus 3 ओके इज इक्वल टू 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3।
तो 3x अगर कॉमन ले लिया तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 2x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3, तो यहाँ पर सिर्फ ऑन कॉमन, दैट इज 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1। ओके, तो ये आपका पहले का जो आपका प्रोसेस था वो हो गया। अभी नेक्स्ट इसको इंडिविजुअली जीरोस करना होगा, उसके बाद ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका जीरोस निकल जाएगा, फिर से वेरीफाई करना होगा। तो प्रोसेस वो ये आपका जो पहले का मैथ था, पहले का अगर 2 और 1 अगर समझ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका आइदर क्या है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा 3/2, क्योंकि आपका ये राइट साइड में गया तो प्लस हो जाएगा और 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई है यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ये आपका x का वैल्यू 3/2 हो गया। आइदर और क्या हो जाएगा, और 3x प्लस 1 इसका जीरोस कर दो तो x का वैल्यू आ जाएगा -1/3। ओके, तो अभी सम ऑफ जीरोस करना होगा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस मतलब आपका a 3/2 बाय -1/3, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, 9 -2 दैट इज 7/6। ओके, तो 7/6 को कैसे लिख सकते हो, -7/6। तो इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था आपका 6x² -7x -3, तो ये आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था यहाँ पर से आपका -7/6 से आएगा -b/a किया तो ये आपका हो गया कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके, अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज 3/2 into -1/3, 3 कैंसिल दैट इज -1/2, तो -1/2 इसका ऐसे लिख सकते हो -3/6, तो -3/6 दैट इज -1/2 ही होगा आपका, -3/6 कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² दैट इज कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके, यहाँ पर लिख देना, तो आपका ये जो मैथ 3 का है ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। अभी इसको यहाँ पर रख देते हैं, नेक्स्ट आपका 4 से नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।